हर घर दीप जले, हर चेहरा खुशियों से भरे। मेरे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली सबके मन में खुशियाँ, आनंद और हर्षोल्लास लेकर आए, यही मैं माता रानी से, लक्ष्मी नारायण से, गणेश गौरी से प्रार्थना करती हूँ। ये पंचदिवसीय त्यौहार में धनतेरस के दिन से ही पूजा का विधान शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, यम देवता और माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो आज के दिन मैं आपको, आपके घर को खुशियों से भरने के लिए कुछ ऐसे उपाय आपके लिए लेके आई हूँ, और जहाँ तक मेरा कहना है कि बहुत सरलता से समझ में आने वाली भाषा में मैं आपको ये उपाय देती हूँ। तो आइए जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 2 उपायों को। जो लोग मेडिकल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन सुबह उठते ही शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। प्रदोष काल में दीपदान का अलग ही महत्व है। इस दिन त्रयोदशी भी रहती है, प्रदोष दिन भी रहता है, तो यम के लिए दीपदान का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ये दीपदान हमें किस तरह से करना है। कहते हैं कि यम के नाम से दीपदान करने से इंसान के घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जो व्यक्ति स्वयं इस दीपदान को करता है वह और उसका परिवार हमेशा अकाल मृत्यु से बच जाता है। यम देवता की कृपा, आशीर्वाद उनके परिवार में बनी रहती है। तो प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले से लेके सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाए, आप आटे का चहुमुखी दीपक बना लीजिए। उस पे बाती की 4 बत्तियां लगाइए। चारों दीप के कोने में तिल का या सरसों का तेल उस पे भरिए, और सबसे पहले एक दक्षिण दिशा में, क्योंकि यम देवता की जो दिशा है वो दक्षिण है, दक्षिण दिशा में जाकर ये पूजा करिए। साथ में कुछ पुष्प ले लीजिए। ऑरेंज कलर का सिंदूर, जिसे भाकड़ा सिंदूर या काम्या सिंदूर भी कहा जाता है, जो विशेषतः हनुमान जी की और गणेश जी के पूजा में के उपयोग में आता है, वही सिंदूर यम के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसे भी अपने साथ ले लें। कुछ मीठा या गुड़ भोग के लिए भी साथ में ले लें। एक प्लेट में उस दिए को रख लीजिए। साथ ही थोड़ा सा गेहूं भी एक अलग सा रख लीजिए अपने साथ। लोटे का में जल ले लीजिए। अपने घर के बाहर में दक्षिण दिशा में जाइए। सबसे प्रथम एक गेहूं की ढेरी बनाएं। गेहूं की ढेरी के ऊपर उस दिए को स्थापित करें। सिंदूर से उस दिए पे चारों दिशाओं में एक बिंदी लगाएं। टीका करें उसका, पुष्प चढ़ाएं, धूप करें, दीप दिखाएं, और गुड़ का या मिश्री का भोग लगाकर जल घुमा के उससे अर्पित करिए उस भोग को। और उसके बाद उस दीप को प्रज्वलित करके प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए कि हे यम देवता, मेरे और मेरे परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो ये उपाय धनतेरस के दिन अवश्य करें, और शुभ मुहूर्त में आप अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं वस्तुओं की, बर्तन की, गहनों की, अच्छे अच्छे वस्त्रों की। ये भी आप ज़रूर करिए, किंतु ध्यान रखिए कि आज के दिन आप लोहे का कोई भी बर्तन अपने घर में ना लाएं। कॉपर का लाएं, पीतल का लाएं, सोने का लाएं, चांदी का लाएं, जैसा भी आपका सामर्थ्य है। हर व्यक्ति एक छोटा सा पीतल का दिया या
कॉपर का दिया तो खरीद ही सकता है, वो विशेष रूप से शुभ रहेगा। और उसे लाकर अपने पूजा स्थान पे रखें और उस दिन से उस दीप में भी घी डालकर प्रज्वलित कर उसकी पूजा करें। तो इस तरह से दीप दान करिए। यम दीप को लगाने के बाद अपने घर के चारों ओर 21 दिए जरूर उस दिन लगाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे होगा। दूसरा, अपने दरवाजे के दोनों ओर एक एक दिया ले लीजिए जिसमें घी भरिए और लंबी बाती रखिए। बाती का मुंह आपके बाहर की ओर होना चाहिए, अर्थात माता लक्ष्मी के आगमन और उनके स्वागत के लिए होना चाहिए। देहरी के दोनों तरफ छोटा छोटा गेहूं का ढेर बना लीजिए, उसमें वो दोनों दीप स्थापित करिए। कुमकुम हल्दी लगाइए दीप पे और वहाँ माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए उस दीप को प्रज्वलित करिए। तीसरा उपाय, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए या आपके पास पहले से है, नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, पूजा के स्थान से ले सकते हैं, मेरे सेंटर से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। सिद्ध किए हुए शंख की अपनी ही विशेषता रहती है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय दक्षिणावर्ती शंख और सारे 5 शंख जो उत्पन्न हुए और दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी के भाई का स्थान मिला, अर्थात जो व्यक्ति दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अपने घर में करता है उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की हमेशा कृपा बनती है। नारायण स्वरूप इस शंख को माना गया है। तो आइए जानेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की किस तरह से पूजा करनी है। इसका सारा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, दोनों ही पूजा का डिटेल। तो सबसे पहले हम दक्षिणावर्ती शंख लेंगे, एक लाल रंग का आसन लेंगे। आजकल बहुत ही सुंदर शंख के लिए आसन भी आ गए हैं पीतल के बने हुए, वो भी ले सकते, ना हो तो लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। पुष्प, हल्दी, कुमकुम, पंचामृत, गंगा जल और इस तरह की सामग्री जो धूप दीप जो पूजा में लगती है वो सब अपने साथ एकत्र कर लीजिए। अपने पूजा स्थान में शुद्ध होकर नए वस्त्र पहनकर या नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप लाल ही आसन पे विराजमान हो जाइए और सामने थोड़े से चावल पे जो पीले रंग से रंगे हुए दक्षिणावर्ती शंख को रखें और सबसे पहले जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात पंचामृत स्नान कराएं दक्षिणावर्ती शंख को, और पंचामृत स्नान कराने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करा के उसे लाल रंग का वस्त्र ओढ़ाएं, अर्थात पहनाएं। अगर उसके आपके पास वो अभी नहीं है तो आप मौली धागे को भी लपेट कर दक्षिणावर्ती शंख पे लाल आसन के ऊपर चावलों की ढेरी बनाकर विराजमान कर सकते हैं। और विराजमान करने के पश्चात ध्यान दीजिए कि उसका मुंह ऊपर की ओर हो और उसका जो सीधाई होती है वो आपकी ओर, अर्थात दक्षिणावर्ती शंख का मुंह आपकी ओर और उसका खुला स्थान ऊपर की ओर हो। उसके पश्चात हल्दी से रंगे हुए चावल आप ले लीजिए और थोड़े थोड़े चावल करके आप दक्षिणावर्ती शंख में भरते चले जाइए। और साथ ही इस मंत्र को ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः करते हुए दक्षिणावर्ती शंख में थोड़े थोड़े चावल भरते जाइए और इतने चावल लीजिए कि कम से कम 1 माला का जप वहाँ पे हो जाए। उसके पश्चात अब उसकी धूप दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पण करिए और उसके पश्चात हाथ जोड़कर दक्षिणावर्ती शंख से प्रार्थना करिए कि ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय मम ग्रहे धनवर्षा कुरु नमः। ओम श्री दक्षिणावर्ते शंखाय मम ग्रहे धनवर्षा कुरु नमः। ओम श्री दक्षिणावर्ती वर्ते शंखाय मम ग्रहे धनवर्षा कुरु नमः। इस तरह से 11 बार इस जप का मंत्र करते हुए
उनसे प्रार्थना करिए कि हे शंख देवता, हे लक्ष्मी के सहोदर, हे भ्राता, हे नारायण स्वरूप, आप मेरे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए और मेरे घर को धन धान्य से पूर्ण करें। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। उसके पश्चात कपूर की आरती करें और हो सके तो इसी मंत्र को 11 बार नित्य उनके सामने बोलते चले जाएं। आप देखिएगा आपका घर धन धान्य और ऐश्वर्य से भरता चला जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख के बहुत सारे उपाय हैं। कहते हैं अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो तो रात के समय, संध्या के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल मिश्रित जल भर दीजिए और सुबह उठ के पूरे घर में उसका छिड़काव करने से वास्तु दोष से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का तंत्र मंत्र बाधा या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आसपास क्रिएट की गई है या कुछ इस तरह का आभास नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे उपाय करने के पश्चात भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसी जल का छिड़काव भी आप पूरे घर में और घर के आसपास करते जाइए और थोड़ा जल का छिड़काव पूरे परिवार के ऊपर भी करिए। आप देखिएगा कुछ समय पश्चात ही आप सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी स्त्री को सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हों और तो भी संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पति पत्नी को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर नित्य सेवन करने से कुछ ही समय में संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो हमारा भारत देश तो वैसे भी ज्ञान का खजाना है और हमेशा ज्ञानदायी है। ऋषि मुनियों की परंपरा, उनका ज्ञान हमें हमेशा से मिलता रहा है। तो इसी के साथ मैं अलका बिरदी, आप सभी का दिन मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।